या अय्युहल्लज़ीना आमनू। उस हवाले से बाज़ाब्ता महबूब करीम अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों को मुकम्मल एक निसाब अता फरमाया। इसकी दो वजह है। एक तो यह कि ज़माने जाहिलियत में पनपने वाले और रहने वाले लोग कहीं ज़माने जाहिलियत के किसी आदात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा न बांध लें, और दूसरी वजह यह थी कि अल्लाह ताला यकीनन आने वाले दौर के अहवाल को जानता है और उसे मालूम था कि आने वाले अदवार में वही काम और वही चीज़ें जो ज़माने जाहिलियत में काफिरों का वतीरा थी और गैर मुस्लिमों का तरीक़ा थी, अल्लाह ताला जानता है कि अगरचे नाम हुजूर का लेने वाले हैं, कलमा इस्लाम का पढ़ने वाले हैं, लेकिन उनके अंदर ज़माने जाहिलियत की ये सारी रसूमात और ये आदात और ये तरीक़े आएंगे। चुनांचे अल्लाह ताला ने बहुत सारे ऐसे मकामात पर रहनुमाई फरमाई। आज जिस आयत करीमा का इंतखाब किया है, अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो, तुम्हारे लिए हलाल नहीं कि तुम ज़बरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ, और औरतों को इस नीयत से रोको कि जो मेहर तुमने उन्हें दिया था उसमें से कुछ ले लो, सिवाय इस सूरत के वो खुली बेहयाई का इर्तिकाब करें। ज़माने जाहिलियत में हुआ ये करता था कि जब किसी औरत का इंतकाल होता तो जो उसके वरासा थे या जो उसके रिश्तेदार मर्द थे वो उस औरत को अपनी कस्टडी में ले लेते, इसलिए ताकि जो माल विरासत उसके शौहर की तरफ से उसके हिस्से में आया है ये उसके मालिक बन जाए। अच्छा, अगर ये तरीका कामयाब नहीं होता कि किसी के भाई की बीवी या कोई भी औरत अगर उसके शौहर का इंतकाल हो जाए और वो उस पर कब्जा न कर सके तो फिर वो उससे निकाह कर लिया करते थे, और निकाह करके उसे अपने पास इस नीयत से रखा करते थे कि अगर ये औरत मर जाएगी तो इसका माल मेरे पास आ जाएगा। ज़माने जाहिलियत में और बहुत सारे अंदाज थे माल विरासत को हथियाने के। फी ज़माना अगरचे उन अंदाजों में से कोई तरीका न भी हो, लेकिन कम से कम ये बात हमारे दौर हमारे मुआशरे में ज़रूर पाई जाती है कि माल विरासत की तकसीम की कोई सोच नहीं है। बहुत बड़ी तादाद और लोगों की बहुत बड़ी अक्सरियत ऐसी है कि जिनके यहाँ माल विरासत की तकसीम का जहन ही नहीं है। बाप के मरने के बाद, भाई के मरने के बाद, बेटे के मरने के बाद, बीवी के मरने के बाद किसी की सोच ही नहीं होती कि इनका माल तकसीम किया जाए। और फिर लोग इतने होशियार हैं कि मरने के बाद जो तरका तकसीम होता है उसकी तरफ तवज्जो तो नहीं होती, हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि किसी ने ये चीज़ ले ली कि ये मेरे बाप की निशानी है, किसी ने ये चीज़ ले ली कि मेरी माँ की निशानी है, और निशानियाँ समझ समझ के अपने पास रखा। लेकिन होशियारी ये है कि कोई माँ का कुरान इस नीयत से नहीं रखता कि ये मेरे माँ की निशानी है, कोई बाप का मुसल्ला इस नीयत से नहीं रखता कि ये मेरे बाप की निशानी है, इस पर वो नमाज पढ़ा करते थे। कोई इस नीयत से बाप के तर्ज पर तहज्जुद नहीं पढ़ा करता कि तहज्जुद मेरे वालिद साहब की निशानी थी कि रात 3 बजे उठ जाया करते थे, फिर नहीं सोते थे। बाप की निशानी में घर है, माँ की निशानी में गोल्ड है, और वो महंगी और कीमती तरीन अशिया हमें निशानी मालूम होती हैं जिससे हमें दुनियावी मफाद वाबस्ता होता है। तो ये निशानी न हुई, ये अपने नफ्स की ख्वाहिश को पूरा करना हुआ और अपने नफ्स के तकाजे को पूरा करना हुआ। यकीनन ये हमारे दौर में इस बात का शऊर बेदार करने की ज़रूरत है कि किसी बंदे के मरने के बाद 3 तरह के हुकूक उसके माल से मुताल्लिक होते हैं। पहला हक उस बंदे का ये होता है कि तजहीज़ और तकफीन और तदफीन का एहतमाम उसके माल से किया जाए। अगर किसी अजीज ने, रिश्तेदार ने अपने पास से कर दिया फबिहा, फिर अब उसके माल से नहीं किया जाएगा। दूसरा, उसके माल से कर्ज अदा किया जाए और 1/3 माल से उसकी वसीयत पूरी की जाए। यानी अगर कोई मरता है और मरने से पहले ये वसीयत कर जाता है कि मेरा पूरा माल मस्जिद में दे देना, मेरा पूरा माल मदरसे में दे देना, मेरा पूरा माल फला अजीज को, फला रिश्तेदार को, बेटे ने अंगूठा लगवा दिया, बाप के जाते जाते अंगूठा लगा लिया, पूरा माल बेटे के पास चला गया। शरीयत ने खूबसूरत ज़ाब्ता रखा है कि किसी बंदे की वसीयत पर अमल उस सूरत में होगा जब वो जिंदगी में अपने होशो हवास में और मौत की कैफियत से पहले पहले वसीयत करे। एक बात, अगर कोई आखिरी सांसों में वसीयत करेगा उस वसीयत का एतबार नहीं है। वो हमारे यहाँ जो अंगूठे लगा लिए जाते हैं ना, अल्लाह ने कितना प्यारा ज़ाब्ता दिया, तुम अंगूठे लगवाओ या पूरा सिग्नेचर करवाओ, अगर आखिरी सांसों में वसीयत है तो वो गैर मोतबर है, उसका कोई एतबार नहीं है। हाँ, लेकिन अगर
मर्ज मौत से पहले वो अपनी सेहतयाबी के दिनों में किसी के लिए वसीयत कर जाएं, मस्जिद, मदरसे, किसी शख्स, किसी औलाद, किसी दोस्त, किसी के लिए भी, तो 1/3 माल से उसकी वसीयत पूरी की जाएगी। अगर होती है तो ठीक है, वरना 1/3 माल से जितनी वसीयत पूरी की जा सकती है इतनी की जाएगी, और बकिया माल फिर उसका वरासा में तकसीम होगा। उसमें किसी सूरत में भी किसी को अपनी मनमानी करने की इजाजत नहीं है। अब उसमें तमाम तर चीजें, कपड़े हो, सामान हो, मकान हो, कैश हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, वो सारी मालियत जमा की जाएगी और उसके बाद उसका तखमीना लगाया जाएगा। फिर माल विरासत, ज़माने जाहिलियत में औरतों के विरासत पर कब्जा ऐसे किया जाता था कि उनसे शादियां कर ली जाती थी या फिर उन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया जाता था। हमारे यहाँ भी ये तर्ज राइज है, और वो इस तरह से है कि अगर बाप का इंतकाल होता है तो बहन को ये कह के हिस्सा नहीं दिया जाता कि अरे भाई इसकी शादी में तो इतना खर्चा कर ही दिया था, जो इसका हिस्सा था ना अब्बा ने वो इसकी जिंदगी में दे दिया था। जिंदगी में अगर किसी ने अपना माल किसी को दे दिया तो वो तो दे दिया, अब जो मरने के बाद माल बचा है उसका हिसाब अपना होगा। और उसमें जो शरीयत मुतहरा ने यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम के तहत अल्लाह ने पूरा एक निसाब बयान फरमाया है, 4 मर्द और 8 औरतों का, तो वो सारे का सारा निसाब कुरान करीम के मुताबिक बंदा अपनी जिंदगी में नाफिज करेगा। तो ये कहना कि जी बेटियों की शादी कर दी थी तो उनका हिस्सा दे दिया और फुला को यूं दे दी, इसका कोई एतबार नहीं। और माले विरासत के मामले में जो लोग सुस्ती से काम लेते हैं और जो लोग दीन के मामले में अपनी मनमानी चलाते हैं, वो जना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। जनाब अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी वारिस को मीरास से महरूम कर दिया किसी भी वजह कर, अपनी सोच के तहत, शरीयत भी विरासत से महरूम करती है, शरीयत भी बाप के तरके, माँ के तरके और मरने वाले के तरके से वरासा को महरूम करती है। कैसे? एक सूरत यह है कि किसी ने अपने बाप को कत्ल कर दिया तो अब बाप के माल से उस बच्चे को हिस्सा नहीं मिलेगा, वो महजूब हो जाएगा, उसका हिस्सा खत्म हो गया। कितनी खूबसूरत बात है ना, बाप को मार दिया, जहर दे दिया, दीगर और चीजें कर दी। शरीयत ने सारा माहौल बना करके रखा हुआ है कि कोई माल हासिल करने के लिए 2 नंबर ही ना करे, जिसका जो हिस्सा है वो उसको दिया जाए। फरमाया लेकिन अगर किसी ने अपने पास से कर दिया कि फला को हिस्सा नहीं मिलेगा, भाई वो बाप की जिंदगी में पास नहीं रहता था। अच्छा, जब बाप जिंदा था तो उसको रखने को तैयार तो कोई भी नहीं हुआ, अब्बा की खिदमत तो मैंने की, जब माल लेने की बात आई तो सारे आ गए। ये अब्बा की खिदमत ये आपके लिए जन्नत का तोहफा है। या तो आप ये कहिए कि ठीक है जो खिदमत मैंने की उस पर जन्नत मुझे नहीं चाहिए, और ऐसा कौन कहेगा? तो वो जो माले विरासत है ना, उससे महरूम करने का हक मुझे, आपको या किसी को भी नहीं है। और सरकार इस्लाम फरमाते हैं जिसने किसी वारिस को मीरास से महरूम कर दिया तो अल्लाह ताला कयामत के दिन उसको जन्नत के उस हिस्से से महरूम फरमा देगा, अल्लाह जन्नत से महरूम फरमा देगा। मजीद जनाब अबू हुरैरा से मरवी है, सरकार इस्लाम ने फरमाया जिस शख्स ने अपने किसी भाई पर जुल्म किया तो आज ही उसको माफ करा ले। किसी का माल दबाया, किसी की विरासत दबा ली, किसी का हिस्सा दबा ले, फरमाया आज ही माफ करा ले, उस दिन के आने से पहले पहले जिस दिन ना दिरहम होंगे ना दनानीर। अगर जालिम के पास कोई नेक अमल होगा तो उसने अपने भाई पर जितना जुल्म किया होगा उसके बकदर नेकियां मजलूम को दे दी जाएंगी, और अगर जालिम के पास नेकियां नहीं होंगी तो फिर मजलूम के गुनाह जालिम के सर पर डाल दिए जाएंगे। ये वो वबाल है जो मरने के बाद माले विरासत पर कब्जा करने वालों को और किसी का हक किसी भी तरह से मारने वालों को अल्लाह की बारगाह से बदले के तौर पर यह दिया जाएगा। और दूसरी तरफ यानी दोनों चीजें होती है ना, तरगीब और तरहीब। अब तरहीब हो गई कि ना करने वाले पर यह सजा है, तो तरगीब क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 चीजों का जिक्र फरमाया। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम 6 चीजों की जमानत दो और मुझसे जन्नत ले लो। जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दें। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 6 चीजों की जमानत दो, मुझसे जन्नत ले लो। उन 6 चीजों में से मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया विरासत की तकसीम में नाइंसाफी मत करो, विरासत की तकसीम पूरी किया करो। तो किसी शख्स के मरने के बाद, अगर हम इसी आयत करीमा के उसलूब को देखें तो किसी शख्स के मरने के बाद उसकी बीवी समेत, उसकी बेवा समेत तमाम तर लोगों का हिस्सा बराबर तौर पे दिया जाएगा। अगर किसी शख्स का इंतकाल होता है और उसकी कोई औलाद नहीं तो बीवी को 1/4 मिलेगा, और अगर बीवियां हैं
तो वो 1/4 तमाम बीवियों में तकसीम होगा। और अगर औलाद है तो फिर जो बीवी होगी, बेवा होगी, उसको 1/8 मिलेगा, यानी 8वां हिस्सा माल का तरके में से शौहर के बीवी को मिलेगा। शरीयत ने ये पूरा निसाब आगे बयान किया। अगली आयत करीमा, इसी आयत करीमा के अगले हिस्से को देखें तो अल्लाह ताला ने माले विरासत के बाद बीवियों को मेहर की वजह कर रोकने से मना फरमाया कि बीवियों को यूं परेशान करना कि यार, और तलाक भी ना देना, कि ताकि इसको मेहर अदा ना करना पड़े। इस हवाले से शरीयत का उसूल सुनिएगा कि मेहर की रकम क्यों दी जाती है। वैसे तो मेहर की जो मिकदार हमारे यहाँ है वो तकरीबन आज के दौर के एतबार से अगर हम मेहर फातिमी का देखते हैं तो शरीयत ने उसको 131 तोले 3 माशे चांदी, ये कम अज कम मेहर की मिकदार, इससे ज्यादा मिकदार मुकर्रर की जा सकती है। मेहर किस लिए होता है? मेहर देने की वजह ये होती है ताकि अगर औरत का शौहर इंतकाल कर जाए, एक वजह ये होती है, अगर औरत का शौहर इंतकाल कर जाए तो कम अज कम औरत अपनी इद्दत के अय्याम सुकून से गुजार ले। लेकिन हमारे यहां तो शादियों को 50-50 साल हो जाते हैं, मेहर देने की कोई सोच ही नहीं होती। हमारे पास आके पूछते हैं, हजरत अपनी बीवी का मेहर अदा कर दें। अच्छा, कितना था मेहर का? 500 रुपया था। आज से 40 साल पहले रखा था, 50 साल पहले रखा था। अब उस बेचारी के लिए 500 रुपए की क्या हैसियत है? इसलिए बेहतरीन मेहर की सूरत वो है जो निकाह वाले दिन ही अदा कर दी जाए, जिसको मेहर मुअज्जल कहते हैं। मुअज्जल एक होता है मुअज्जल और एक होता है मुअज्जल। मुअज्जल वो होता है जो हमारे यहाँ मारूफ है, बाद में देंगे, और मुअज्जल जो आइन के साथ होता है वो उसी वक्त दिया जाता है, और यही शरीयत को महबूब और मतलूब है। अगर बंदा मेहर अदा करने से पहले मर गया तो ये कर्ज है। बल्कि बाज बुजुर्गों ने यहां तक फरमाया कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी का मेहर अदा ना करे और शौहर मर जाए तो उसका जनाजा भी नहीं पढ़ा जाएगा जब तक कि कोई उसकी तरफ से बीवी का मेहर अदा ना कर दे। हमारी अजीब सूरत ये होती है, जिंदगी भर सताओ और मरने के बाद डोली के पास बैठकर, जनाजे के पास बैठ के कहो यार माफ कर दो। इसी तरीके से बीवी को जबरदस्ती लाया जाता है शौहर के पास और कहा जाता है बोलो कि मैंने मेहर माफ कर दिया। ये माफ करने वाली उसने सारी जिंदगी आपके साथ गुजार दी है, और हमारी ज्यादती ये है कि वो मामूली और छोटी सी रकम जो मेहर की थी वो अदा नहीं की। तो जितने सुनने वाले और देखने वाले हैं, मैं सबसे कहूंगा थोड़ा थोड़ा करके कर दीजिए, लेकिन मेहर की रकम अदा कर दीजिए, और अपनी तरफ से जो रब कायनात ने जो आप पर आपके जिम्मे काम लगाया उसको अदा कीजिए। और एक खूबसूरत बात, मेहर की रकम की बरकतों में से ये बरकत बुजुर्गों ने बयान फरमाई है कि अगर औरत को मेहर की रकम दी जाए और वो उसे संभाल कर रखे, और फिर कोई ऐसा मरीज जो सेहतयाब ना हो रहा हो, औरत अगर अपने मेहर की रकम से उसका इलाज करवाएगी, मेहर देने की बरकत से अल्लाह उस मरीज को सेहतयाब फरमा देगा। ये मेहर की बरकत है जिसको हम समझते ही कुछ नहीं है, और मेहर के मामले में इंतहा दर्जे की कोताही से काम लिया जाता है। हाँ, मेहर की एक सूरत है कि जिसमें शौहर मेहर दे के वापस ले ले, या जो मेहर हो वो माफ हो जाए। खुद से नहीं माफ करवाया जाएगा कि मेरा मेहर माफ करो। बाद लोग ये कहते हैं बाद में माफ करवा लेंगे, भी जितना रखना है रख लो। ये सोच भी गलत है, ये बात भी गलत है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मेहर के मुतालिक जो हमारा अंदाज होना चाहिए वो ये है कि उसी वक्त अदा कर दिया जाए मेहर, और मेहर की रकम इतनी हो कि औरत अपनी इद्दत की अय्याम को अच्छे अंदाज से गुजार सके। मेहर के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन और ताकीदात भी हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था, एक सूरत है कि जिसमें मेहर माफ हो जाता है या मेहर दे दिया जाए तो वो भी वापस हो जाता है। कुरान ने उसको भी बयान किया। वो क्या है कि जब मियां बीवी में बन ना रही हो, औरत मर्द के साथ रहना ना चाहे और ना रहने का वैलिड रीजन हो उसके पास। हमारे यहाँ ना रहने का रीजन ये है कि ये मार्केट नहीं लेके जाता, ये शॉपिंग नहीं कराता। मेरी दोस्तों के जो शौहर हैं वो तो उन्हें पाकिस्तान टूर पे भी लेके जाते हैं, ये तो बस 2 वक्त की रोटी देता है और साल के 4 जोड़े कपड़े दे देता है, यानी जरूरियात जिंदगी को पूरी करता है। तो ये हरगिज खुला के मुतालबे के लिए ये बात दुरुस्त नहीं होगी। बाज़ाब्ता शरीयत ने उसके लिए उसूल रखे। ये जो आज हमारे यहाँ चीजें राइज हो गई ना, हम गए और जाकर के ऑर्डर ले लिया और कहा बस ठीक है खुला हो गई। शरीयत मुतहरा ने खुला के लिए बाज़ाब्ता सूरतें रखी हैं, और खुला में होता क्या है कि औरत तकाजा करे मुझे तलाक दो, और मर्द कहे कि ठीक है मैंने तुझे खुला दे दी। तलाक नहीं, मैंने तुझे खुला दे दी। ये खुला क्या है? ये दरअसल एक तलाक़े बाइना होती है।
खुला के बाद भी अगर मियाँ बीवी साथ रहना चाहें तो दोबारा निकाह के करके रह सकते हैं। लेकिन ये मसला इस सूरत में है कि जब मर्द खुला दे, हमारे यहाँ औरत कहती खुला दो, मर्द क्या करता है, मैंने तुम्हें तलाक दी तलाक दी तलाक दी। ये खुला नहीं, ये तो तलाक हो गई। खुला ये होती है कि औरत तकाजा करे कि मुझे खुला दो, मर्द कहे मैंने खुला दे दी। ये है खुला। लफ्ज खुला इस्तेमाल हुआ और उसका मतलब होता है कि एक तलाक हुई। अगर किसी ने 3 तलाकें दे दी तो मुगल्लजा हो गई, फिर तो साथ रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा, बीवी साथ रहना नहीं चाहती, शौहर से कहती मुझे खुला दे दो, शौहर कहता नहीं दूंगा। वो कहती अच्छा ठीक है, जो महर तुमने मुझे दिया था ना वो वापस ले लो, अब खुला दे दो। ये जो महर मेरे ऊपर यानी तुम्हारे ऊपर बनता है वो महर मुझे नहीं दो, वो मैं छोड़ती हूं, अब मुझे खुला दे दो। अब मर्द खुला दे दे तो इस सूरत में महर की रकम अगर दी हो तो भी वापस मिल जाती है, न दी हो तो माफ हो जाती है। ये एक कंडीशन है महर के माफ होने की कि मर्द औरत को खुला दे और औरत खुद से उस महर की रकम को माफ कर दे या महर की रकम को वापस कर दे। इसके अलावा कोई और सूरत नहीं है कि जिसमें महर की रकम माफ हो जाए। और शरीयत ने जो आखिरी बात कही, बस मैं गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं, वो बहुत खूबसूरत है और वो जिंदगी गुजारने का और मियाँ बीवी को आपस में एक दूसरे को निभाने का बेहतरीन फार्मूला शरीयत मुत्तहरा ने दिया। अल्लाह फरमाता फ़इन करिहतुमुहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअल अल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा। अल्लाह फरमाता है फिर अगर तुम्हें वो नापसंद हो तो हो सकता है कोई चीज तुम्हें नापसंद हो और अल्लाह उसमें बहुत भलाई रख दे। तुम कहते यार ये बीवी पसंद नहीं है, इसकी फुला आदत मुझे अच्छी नहीं लगती, इसका फुला अंदाज मुझे अच्छा नहीं लगता। यार और भी तो बीवियां होती हैं, वो तो अपने शौहरों के लिए ये तमाम यूं 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 करती हैं। तो कहा बहुत सारी बुरी आदतों में कुछ आदतें अच्छी भी तो होंगी, कुछ आदतें वो भी तो होंगी जो दूसरों में नहीं है, जिसकी वजह कर आपको इस औरत से फायदा पहुंच रहा है। और अगर ऐसा नहीं लगता कि कोई फायदा नहीं पहुंच रहा तो भी अल्लाह फरमाता है थोड़ा इंतजार कर लो, थोड़ा तहम्मुल के साथ मामलात को निभाने की कोशिश करो। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, अल्लाह ने मर्द को सरदार बनाया है। सरदार कभी अपनी रियाया को कत्ल नहीं करता, अगर बदमाश और शरीर रियाया भी हो तो उनको निभा करके, समझा करके, मना करके, कुछ दे दिला करके उनके साथ उन्हें साथ लेकर चलने की कोशिश करता है। कुरान कहता है यही मामला तुम अपनी बीवियों के साथ, कि अगर तुम्हें लगता है कि उसके अंदर कोई भलाई नहीं है तो भी कुछ अरसे टाइम गुजार करके देखो, कुछ अरसे निभा करके देखो, ऐन मुमकिन है कि अल्लाह ने उसके अंदर वो भलाई रखी हो जो तुम्हें नजर नहीं आ रही। और अगर तुम थोड़ा वक्त गुजारोगे तो अल्लाह ताला उस भलाई से तुम्हें भी वाफिर हिस्सा अता फरमाएगा। ये बेहतरीन निसाब और उसूल अल्लाह ने किसको बयान फरमाया? ईमान वालों को। और इसकी एक वजह यह है कि ईमान वालों को अल्लाह ने ये सारा हुक्म समझाया, विरासत देना है, महर देना है, महर में यूं नहीं करना, जिंदगी को लेकर चलना है, साथ चलाना है, निभाना है, बनाना है, रिश्ते तोड़ने नहीं है। क्यों? इसलिए कि जब एक बंदा अपने घर से नफसानी तौर पे मुतमईन होता है तभी वो जाकर इबादत में भी उसका दिल लगेगा, नमाजों में भी उसका दिल लगेगा, कामकाज में भी दिल लगेगा। अगर घर में वो परेशानी में हो, बीवी की तरफ से अजियत में हो, उसकी बातों को सोच सोच करके मजीद अपनी टेंशन बढ़ाता रहे तो ना अपनी जॉब पे काम वक्त दे सकेगा, ना ही इबादतों में अपना दिल लगा सकेगा। और यही मामला औरत का भी है कि अगर तुम औरत को मुतमईन नहीं करोगे तो फिर वो औरत किसी और जानिब जाएगी और अल्लाह ना करे किसी गुनाह की मुर्तकिब हो जाएगी। एक छोटी सी बात और मैं उस अपने गुफ्तगू को इसी पे समेट दूंगा। यहां से यह है कि हमारे माशरे में एक बुराई बहुत ज्यादा आम हो गई है। कोई औरत इंतकाल कर, किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाए, किसी औरत को तलाक हो जाए तो अब उससे निकाह करने का तसव्वुर नहीं है। यानी अगर बड़ी उम्र की औरत है, मिसाल 40-45 साल की औरत है, उसके शौहर का इंतकाल हो जाता है और अगर उसने शादी करने की बात की तो हमारा मुआशरा तो कहेगा इसने तो जिना करने की बात कर ली, हालांकि उसकी तबीयत और नफसानी ख्वाहिशात उसके साथ भी हैं। तो हमारे मुआशरे में जहां बहुत सारी बुराइयां, वहीं एक ये भी है कि मुतल्लका और बेवा की शादियों को बड़ा मायूब तस्वुर किया जाता है और स्पेशली जो बड़ी उम्र की होती हैं। हालांकि हम खुद देखते हैं कि मेरे महबूब अलैहि सलाम की जो पहली ज़ौजा है, शहजादी कौनैन की माँ जनाब सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुक़ैया, सैयदा उम्मे कुलसूम की माँ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना, कौन? जनाब सैयदा खदीजा पाक रज़ियल्लाहु ताला। 2 शादियां हुजूर के निकाह में आने से पहले हो चुकी हैं, दोनों शौहरों का इंतकाल हो गया और जब हुजूर से निकाह हुआ उम्र क्या है? 40 साल। उस वक्त निकाह होता है। तो ये तो हमारी शरीयत ने उसूल दिए हैं
कि बेवा और तलाक याफ्ता के निकाह के मामले में किसी तरह की कोई गलत सोच नहीं आनी चाहिए। वो ना भी कहे तो भी उसका निकाह करा देना चाहिए कि इस बुरे मुआशरे में, इस फितनों के दौर में, इस अजीब व गरीब हालात में अगर एक औरत तन्हा जिंदगी गुजारेगी तो जहां जमाने की आंधियों का सामना है, वहीं अपना नफ्स, शैतान और इंतहाई शरीर किस्म के सरकश नफ्स का सामना औरत कैसे कर सकेगी। अल्लाह ताला हम सबको रब्बे कायनात के दिए गए इन उसूलों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन वमा अलैया इल्लल बलाग।